बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम की लीलाएं स्फुरित होने लगती हैं। ये श्री सदगुरुदेव जी के वचन है, जो रस सिद्ध महापुरुष हैं, ये उनके वचन हैं। वाणी गायन, वाणी का चिंतन और वाणी की लीलाओं में प्रवेश, ये वाणी ही जी करा देंगी। ये जैसे आपको सुनने को मिल रहा है, अहो भाग्य है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला और रस सिद्ध पदों का श्रवण, प्रिया प्रीतम की चर्चा, सिद्धांत की चर्चा, अब तो हमारा मंगल है ही, अब तो हमारा परम कल्याण है ही। हमारे ऊपर प्रिया प्रीतम की असीम कृपा है। सुनी धुनी मुरली बन बाजे, हरि रास रच्यो। कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित, मंडल कंचन मनिन खच्यो। हरि रास रच्यो। निरतत जुगल किशोर जुवती जन। कैसी कृपा की वर्षा होती है निज जनों पर। निरतत जुगल किशोर, स्वामी नृत्य कर रहे हैं और उनके चरण आश्रित इसका पान कर रहे हैं। सोचो, आप तो माया जनित नृत्य में राजी हैं। माया जनित हाव भाव नृत्य ने आपके चित्त को चुरा लेते और एकदम समाधान मानो हो गया हो, समाधि में स्थित हो गए हो, ऐसी दशा हो जाती है। और यहां तो साक्षात प्रेम मूर्ति प्रिया प्रीतम, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और रसास्वादन चरण दासियां कर रहे हैं और सरकार नृत्य कर रहे हैं। जिनकी चरण नख कांति प्रकट हो जाती है तो शिवादि महापुरुष तांडव करने लगते हैं। वो साक्षात बिहारी बिहारी नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत संगीत बज रहा है, सखियां रसास्वादन करती है इसका। ये ब्रह्मानंद में किंचन मात्र नहीं है सुख। जिस सुख का रसास्वादन श्रीधाम वृंदावन की कृपा से, रसिक जनों की चरण धूलि की प्रताप से मिलता है, वो कहीं भी नहीं, समाधि में भी नहीं है। क्योंकि इन समाधियों की प्राप्ति श्रीपाद प्रबोधानंद आदि बड़े बड़े महापुरुषों को हुई। वो भी उनका त्याग करके वृंदावन प्रेम रस समाधि में स्थित हुए। निर्तत जुगल किशोर जुवती जन, मन मिली राग किदारो मच्यो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। नीकेरी आज प्यारो लाल नच्यो। कुंज बिहारी नीकेरी आजू प्यारो लाल नच्यो। सुनी धुनी मुरली बनबाजी, हरि रास रच्यो। श्रीपाद बोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी महामहिमामयी रसमयी रास भूमि की प्राप्ति यदि आपको हो गई है तो तेनाकारी समस्त एव भगवत धर्मोपि तेनाद्भुत। कैसे बतावे? श्री जी की कृपा की बाढ़ है और हमारी दुष्टता की, दोनों की होड़ लगी हुई है। वो हमें रस की तरफ खींच रहे हैं, हम विषय की तरफ जा रहे हैं। वो हमें बंधनों से मुक्त कर रहे हैं, हम स्वयं को बांधते जा रहे हैं। जबकि ऐसा सहयोग मिलने पर हमें मुक्त हो जाना चाहिए। पर एक तरफ हमारी दुष्टता की बाढ़ है और एक तरफ लाडली जी की कृपा की बाढ़ है। दोनों की होड़ चल रही। सच्ची मानिए, हम हद किए जा रहे हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त प्रभु से विमुखता की तरफ, और वो हमको अपनी तरफ घसीट रहे हैं। बस उनकी कृपा ही कृपा है। अगर उनकी कृपा ना हो तो सच्ची कहते हैं
एक बार भी कोई राधा नहीं बोल सकता। ऐसा माया का दुरंत प्रभाव, एक कदम भी प्रभु की तरफ नहीं चल सकता, ऐसा आकर्षण माया का। यदि हमारे ऊपर कृपा ना होती हम सबके ऊपर, तो ये सौभाग्य न मिलता। कितनी बड़ी वस्तु मिली है। अरे यहां हो गया साधन। जो वस्तु मिली है उसका अगर स्वाद लेने लगो, गर्व करो इस बात का कि हमें कौन सी वस्तु मिली। एक एक शब्द जो है वो हृदय को विकल करता है कि कहां हमारी पहुंच थी यहां तक। जैसे हम जानते नहीं, हमको बड़ा कीमती हीरा मिल गया, जब जौहरी ने उसका कीमत बताई पर तब लगा हो भाग्य, तो हम जानते नहीं थे कि हमें अनजाने में भी क्या मिल गया। ऐसे गुरुदेव आचार्य जन महापुरुष जन ये जौहरी हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या कीमती वस्तु मिली। यदि ये जौहरी ना मिले तो साधारण कांच उठा करके हीरे को फेंक दें, ऐसी हमारी बुद्धि है ऐसी ही है। पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। रतन को फेंक करके कांच उठा लेना ये हम लोगों के स्वभाव में है, पर वो तो जब जौहरी बता देता है होश में, ये बहुत कीमती वस्तु है जिसे तुम कांच के बदले में ले रहे हो, बहुत कीमती वस्तु है। देखो सुनो, तुम्हें क्या मिला है, जहां बैठे हो तुम्हें क्या मिला है, इसका फल क्या होगा। कह रहे तेनाकारी समस्त एव भगवत धर्मो पितेनाद्भुतः सर्वस्मात् पुरुषार्थ तोपि परमः कश्चित् करस्थीकृतः तेनाधाय समस्तमूर्धनि पदम ब्रह्मादयस्तं नमन् त्यादेहान्तमधारेण वसतो श्री वृंदावने निश्चयम्। बहुत दुर्लभ बात मिल गई, ध्यान से सुनो। जिसको वृंदावन आने को मिल गया, वृंदावन कुछ दिन रहने को मिल गया, उसके तो भाग्य है ही। पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि उसके महाभाग्य हैं जिनको वृंदावन का वास मिल गया और उसने निश्चय कर लिया कि मैं वृंदावन में ही मरूंगा। या तेनाकारी समस्त एव भगवत धर्मोपि तेनाद्भुता, उसको जिसने निश्चय कर लिया है, त्यादेहांतमधारेण वसतौ श्री वृंदावने निश्चयम, मेरी देह का पात इसी वृंदावन में होगा, दृढ़ निश्चय। इससे प्रारब्ध बदल जाता है। जैसे हमारे भाग्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक का लिख गया है, आप अमुक जगह मरेंगे, प्रारब्ध में लिख गया। किसी के प्रारब्ध में धाम नाम रूप लीला का संयोग नहीं लिखा होता, ध्यान रखना। प्रारब्ध दो ही प्रकार का होता है, एक शुभ प्रारब्ध, एक अशुभ प्रारब्ध। शुभ प्रारब्ध पुण्य में सुख प्रदान करने वाला, अशुभ प्रारब्ध पाप में दुख प्रदान करने वाला। और वो सब प्रकृति के अंतर्गत होता है। परमात्म स्वरूप धाम नाम रूप लीला एक कृपा से प्राप्त होता है, ये प्रारब्ध से नहीं प्राप्त होता है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम में, यहां प्रवेश पाने में। और अखंडवास में तो जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए, जब तक लाडली जी की कृपा नहीं होगा तो ये हृदय में ही नहीं आएगा कि मैं वास करूं। वास करने की तो बात जाने दो, हृदय में नहीं आएगा। अगर आपको वास मिल गया, त्यादेहांत मधारीन वसतौ श्री वृंदावने निश्चयम, ये निश्चय कर लिया कि अब अपने शरीर का पात वृंदावन में करेंगे, तो प्रारब्ध पलट गया। जो प्रारब्ध लिखा था कि तुम्हें अमुक जगह जाके मारेगा, वो सब नष्ट हो जाएगा, इस संकल्प से नष्ट हो जाएगा। क्या प्राप्त होता है? जो देह त्याग पूर्वक वृंदावन का वास स्वीकार करता है, उसे क्या प्राप्त होता है? तो बोले समस्त एव भगवत धर्मेपि तेनाद्भुता, भागवत धर्म की समस्त महिमा उसमें स्वयं प्रकाशित हो जाएगी धाम वास मात्र से। भागवत धर्म किसे कहते हैं? मन से, वचन से, कर्म से, इंद्रियों से, अहंकार से, अनेक जन्मों की स्वभाव से
जो जो कर्म हो रहे हैं वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर देना, निरंतर भगवत चिंतन करना, इसे भागवत धर्म कहते हैं। भगवत समर्पित कर्म और भगवत चिंतन ये स्वाभाविक वृंदावन धाम की वास की कृपा से जागृत हो जाएगा, श्रीपाद कह रहे हैं। पर जिसने ये निर्णय ले लिया है कि अपने शरीर का त्याग वृंदावन में ही करूंगा, आगे उसे बोले तेनाद्भुता सर्वस्मात् पुरुषार्थोपि परमः कश्चित करस्ति कृता। उसके हाथ में ये चारों पुरुषार्थ और परम पुरुषार्थ ये 5 आ जाते हैं। 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, 5वां परम पुरुषार्थ प्रेम। ये चीज वृंदावन की कृपा से श्रद्धा और विश्वास करो। ये जो शास्त्र में लिखा है, जो महापुरुष कह रहे हैं, अक्षरशः सत्य है। ये केवल लुभावने वाली फल स्तुति नहीं है कि किसी पाठ में राग पैदा करने के लिए, अनुराग पैदा करने के लिए फल स्तुति लिख दी गई हो, ऐसा नहीं। जैसे फल स्तुति का स्वरूप होता है कि जो हम पाठ कर रहे हैं उसका क्या फल है, ऐसे लिख देने से हमारे हृदय में उस पाठ की रुचि पैदा होती, इसके करने से इतना इतना मिलता है। तो वो फल स्तुति रुचि वाले नहीं है। ये जो वास्तविक परम सत्य है वो वर्णन कर रहे हैं कि जिसने मरण पर्यंत वृंदावन का नियम ले लिया अखंडवास का, उसके हृदय में समस्त भागवत धर्म का जागरण हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं और परम पुरुषार्थ उसके हाथ में आ जाता है, प्रेम। तेनाधाय समस्त मूर्धनि पदम ब्रह्मादयस्तम नमन। और बड़े बड़े देवताओं के सहित स्वयं ब्रह्मा जी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। ओहो, ब्रह्मादयस्तम नमन, उसको नमस्कार करते हैं जो अखंड धामवासी वृंदावन की रहनी से रह रहा है, जिसमें समस्त भागवत धर्मों का जागरण हो गया है, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष और प्रेम 5 पुरुषार्थ का अधिकारी हो गया है, उसे समस्त देवता और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। केवल ये नियम ले लिया कि आजीवन वृंदावन वास करूंगा और इस देह को इस पावन भूमि पे धूल बन जाए, समर्पित कर दूंगा। ये बहुत बड़ी मंगलमयी बात बन गई है, जिसे आप लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ी चीज मिल गई है। ज्ञान विज्ञान की बातें करते रहो, मन का आकर्षण देखो, वास्तविक ईमानदारी से देखो। ज्ञान विज्ञान की बातें करने से मन नहीं रुकता। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, बिना भगवत सुख के मन स्थित नहीं होता। और भगवत सुख ये कृपा से है। कोई बिरला ये बात समझ पाता है कि कृपा से यह गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। बड़ी महिमा ये चारों पुरुषार्थ के लिए बड़े बड़े लगे हुए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। यहां स्वाभाविक धाम वास्य। तो कह रहे जिनका हृदय पवित्र होगा, जो थोड़ा भागवतिक होंगे, उनकी बात कह रहे होंगे श्रीपाद। कह रहे नहीं, ऊसरमपि हरि भक्तेर नाना दुर्मार्ग निष्ठमप्यधमम अधमम। ऊसरमपि हृदय कैसा है? बोले ऊसर भूमि जैसा। ऊसर भूमि में चाहे जितना खाद पानी लगा दो, उसमें तृण नहीं जामेगा। ऊसर वर्षे तृण नहीं जामा, नहीं जमता। बोले हरि भक्ति के लिए उसका हृदय ऊसर भूमि के समान है कि चाहे जितना समझाओ सिखाओ पढ़ाओ, वो ऊसर भूमि वो समझना ही नहीं चाहता, मतलब अंकुरण ही नहीं होगा भक्ति का। ऐसे हृदय वाला है। दुर्मार्ग निष्ठ, गंदे मार्ग की निष्ठा है उसके अंदर। जैसे भक्ति निष्ठा, नाम निष्ठा, निष्ठा पूर्वक भक्ति कर रहा है, निष्ठा पूर्वक नाम जप कर रहा है, ऐसे वो कैसा है? बोले दुर्मार्ग निष्ठ, वो निष्ठा पूर्वक पापाचरण करने वाला रहा है। ये केवल धाम की ही कृपा की बात है। निष्ठा पूर्वक श्रीपाद कह रहे हैं, नाना प्रकार से दुष्ट आचरण जो निष्ठा पूर्वक करता रहा, जिसका हृदय ऊसर भूमि जैसा है। वृंदा विपिन मचिंत्यम प्रभाव,
सुनो मेरे वृंदावन का चिंत प्रभाव, ऐसे के भी हृदय में मुन्मादयेत प्रेमना, प्रेमोन्माद पैदा कर देगा। ये बात धाम की कृपा, अद्भुत धाम की कृपा। हिया फिरे स्वार्थ आपने, वो भजन गहे फिरे बाह। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हो जात। यहां स्वार्थ के लिए जा रहे हो, वृंदावन में वो भजन माना जाएगा। दोषा करो हम गुण ले सही नहा, सर्वाधमो दुर्लभ वस्तु कांक्षी, वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सार, बीजम कदा प्राप्य भवामि पूर्णः। मैं निखिल दोषों की खान हूं, मेरे में लेश मात्र गुण नहीं है। जितनी अधमता है वो सब हम में है, इसलिए मैं सर्वाधम हूं। पर मेरे हृदय में वृंदावन वास से एक आकांक्षा जो बड़ी दुर्लभ है वो जागृत हो चुकी है। प्रिया प्रीतम की उज्जवल प्रेम रसमयी दासता, मैं कब अपने लाडली लाल का अपने हाथ से श्रृंगार करूं, कब भोग लगाऊं, कब उनकी प्रतिपल परिचर्या करूं। ये सौभाग्य, मुझे विश्वास है कि श्रीधाम की रज मेरी इस कामना को पूर्ण कर देगी। वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सार, बीज कदा प्राप्त भवामि पूर्णः। ये जो मेरे हृदय में कामना जागृत हुई है, अहो भाग्य, धन्य भाग्य उस हृदय का जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम की सेवा की कामना जागृत हो गई है। ये धाम की कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से सेवा भाव जागृत होता नहीं और सब, लेकिन सेवा भाव नहीं जागृत हो। खूब ज्ञान की नगरी से ही आए, खूब ज्ञान बातचीत बहुत। ये जो प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की सेवा की भावना है, ये बड़ी दुर्लभ है। यदि आपको थोड़ी भी सेवा मिल चुकी है तो उसको गंवाना नहीं, यही क्रम करके आपको पहुंचा देगी। लालजू महाराज कहते हैं कि बहुत जुगों से मैं साधना कर रहा हूं प्यारी जो आपकी सेवा के लिए, क्रम करी लाधे। आज मुझे मिला है आपकी सेवा का अवसर। बिहारी जी महाराज कहे, मान जाओ तो जान जाओगे, जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे। ये जो प्रिया प्रीतम की वृंदावन में सेवा है, जो आप जुगल सरकार विराजमान करके या राधा नाम विराजमान, ये साक्षात सेवा है। यही आपकी दिव्य सेवा में प्रवेश वृत्ति हो जाएगी, करा देगी। जो आप प्रगट सेवा कर रहे हैं, यही आपको दिव्य सेवा में प्रवेश, चिदानंद सेवा में प्रवेश करा देगी। भाव इसका, दोषा करो हम, चाहे जितने दोष हों, हारना नहीं। हम आपको हृदय की बात कहते हैं। ऐसा कोई ना समझे कि 4 दिन की साधना से दोष सब नष्ट हो जाते हैं और वो महात्मा हो जाता है। भ्रम में मत रहना। जिसके तुम हो उसी की माया बहुत ऊंचाई तक इसका प्रवेश है। जहां गर्व करोगे वहीं तुम्हें माया अपना प्रभाव दिखा देगी। यहां से जो निकल पाया है वो बहुत दैन्य होकर निकल पाया है। दैन्य के लिए माया मां हो जाती है। थोड़ा भी अहम वो माया के द्वारा जरूर बाधित होगा, बाधा उसके जीवन में पहुंच जाएगी। अहम बहुत कड़ुआ है, इसी से सब जीवित हैं, इसी अहम से। इसी अहम में सब सुखी अपने को मान रहे हैं। गर्व, यही अहम जब प्रभु के चरणों में लगेगा तब सुख का परिचय मिलेगा, इसीलिए सुख का परिचय नहीं मिलता। पहले कहीं वो ज्ञान की बात कर रहे थे कि जब सब ब्रह्म ही है, ये बात सत्य है, तो फिर वो बहुत संतों की अवहेलना निंदा कर रहे थे सब संतों। तभी लग रहा था कि इसकी दुर्गति पक्की है। ये कौन से ज्ञान के भ्रम में भटक रहा है। कभी कभी अज्ञान को हम ज्ञान समझ लेते हैं। जैसे स्वप्न में देखा कि हम सो रहे थे और अब जग गए हैं, वो स्वप्न ही में देख रहा है, और अब मैं अमुक चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन वो स्वप्न में ही देख रहा है।
वो अभी जगा नहीं, और जब जगेगा तब उससे समझ में आएगा कि वो भी स्वप्न था। ऐसे ही अज्ञान है, किसी की भी निंदा आदि का दोष अंदर होना अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान में जब सर्वत्र ब्रह्म है तो निंदा स्तुति का कोई, और वही ब्रह्म मैं हूं तो निंदा स्तुति का कोई स्थान ही नहीं। बिना गुरु कृपा के वेदांत पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ये महान वेदांती महापुरुष हैं जिनके वचन सुन रहे हो। कह रहे हैं यदि आप दोषा करो, वो तो हम कह रहे हैं मैं महापुरुष अपने को लेके बात करते हैं, तो भी आप चिंता मत करना। यदि गुण लेश ही ना, लेश मात्र भी गुण नहीं है तुम में, तो चिंता मत करो। सर्वाधमो, यदि सब अधमों में भी आप बड़े अधम हैं तो भी आप चिंता मत करो। दुर्लभ वस्तु कांक्षी, तुम्हारे हृदय में दुर्लभ प्रेम रस की आकांक्षा पैदा कर देगा। वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सारो, श्रीधाम वृंदावन आओ, वृंदावन का सेवन करो तो उज्जवल प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भवामि पूर्णः, आप पूर्ण पुरुष हो जाएंगे, आप पूर्ण हो जाएंगे, आप तृप्त हो जाएंगे, जन्म जन्म की प्यास आपकी मिट जाएगी। जब भगवान सर्वत्र हैं तो हमको क्यों दर्शन नहीं देते? बहुत मंगलमयी ऐसी वृत्ति आ जाए जिसके अंदर कि जब हैं, कहा जा रहा है, रोज सुना जा रहा है, वासुदेवा सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब रूप में है, श्री कृष्ण सब रूप में विराजमान है, तो वो मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते? है तो सर्वत्र। बहुत सुंदर बात है, अगर आप इसे समझ लें, ध्यान से सुनना। भगवान ने जो ये श्लोक कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं संसार में साक्षात विराजमान हूं, माया से ढका हुआ नहीं, साक्षात ज्यों कहते हुए सब भगवान बने हुए हैं। जैसे कुम्हार निर्माण करता है पात्रों का, तो कुम्हार अलग, चाक अलग, पात्र जिससे बने वो धातु अलग, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां बनाने वाले भगवान, बनने वाले भगवान और मिटने वाले भी भगवान, वो अपने आप से अपने आप में लीन हो जाते हैं, अपने आप से अपने आप का विस्तार कर देते हैं। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जब साक्षात भगवान है, बहुत सुंदर है, अगर समझ जाओगे तो अभी आनंद आ जाएगा। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो कह रहे भगवान के रूप में तुम देखना कहां चाहते हो? अपने को शरीर मान करके अपने लिए जो जो चाहिए वो देख रहे, तो भगवान उसी रूप में आपके पास है। आपने भगवान को भगवान के रूप में कब देखना चाहा? ये प्रश्न अपने अंदर, फिर उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, इसीलिए नहीं दिखाई देते। सर्वत्र भगवान है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले सब कुछ स्वयं भगवान बने हैं, पर हमने अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, शरीर मानकर, अपने लिए जो प्रिय है, भोग प्रिय है, वस्तु प्रिय है, पद प्रिय है, सामान जो जो, तो मेरे भगवान वही वही आपके सामने रूप रख के आ रहे हैं और आप देख रहे हैं। मुझे घड़ी की आवश्यकता है, तो ये घड़ी साक्षात श्री कृष्ण है, न ये पहले थी न बाद में रहेगी, वर्तमान में वही है जो पहले थे और बाद में रहेंगे, बीच में भी वही है, पक्का। उनकी दर्शन वृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर है वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप की, सानिध्य की। तो तुम्हारे पास जो जो वस्तु व्यक्ति स्थान हो स्वयं श्री कृष्ण बने हुए हैं, पर तुमने कभी श्री कृष्ण नहीं माना। तुमने पत्नी माना, पति माना, पुत्र माना, वस्तु माना, पदार्थ माना, घर माना, दृश्य माना, इसीलिए भगवान तुम्हारे नेत्रों में रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। हम भगवान के द्वारा विस्तृत किए हुए अपने स्वरूप को, भगवान ने अपने स्वरूप को, हम उसे नहीं देखना चाहते, हम अपनी चाह वाली वस्तु चाहते हैं। जो चाह करोगे हरि उसी रूप में आपको। जैसे आप जब किसी महापुरुष का प्रभाव सुनते हैं
तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बताएं, ये सब कुछ भगवान बने हुए, जे ही तन्मय होकर वो सोचता है, जितनी तन्मय कि अब इसकी जगह ये होना चाहिए। तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्यहम्, भगवान उसी समय उसी रूप का त्याग करके वो रूप धारण कर लेते हैं जो वो संकल्प किया। अब आपको दिखाई दे रहा है अभी तो माइक रखा था और अभी यहां अमुक वस्तु आ गई, ये तो बड़ा चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है, ये तन्मयता है। आप में कौन सी सिद्धि है, लेकिन आप जो चाह रहे हैं भगवान वही रूप रख रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, ये शायद आप समझ पाए। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माता पिता यद्यपि उसे गोद में बैठालना चाहते हैं पर हटकर उसे खिलौना दे देते हैं। ऐसे ही परम दयालु भगवान यद्यपि अपने को प्रदान करने के लिए तुम्हें मानव जन्म दिया, पर तुम्हें खिलौना चाहिए विविध प्रकार के खेल खेलने के लिए, तो उन्हीं खिलौनों के रूप में श्री भगवान आ जाते हैं। आज तुम जिनसे जो बर्ताव कर रहे हो सीधे भगवान से कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर चाह मिट जाए तो भगवान कभी भी भोग और वस्तु के रूप में तुम्हारे सामने नहीं, बनावटी रूप नहीं धारण करेंगे, सच्चिदानंद रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने इसी बात को दोहे में कहा, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर शोरावुर निज गेह। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में निरंतर भगवान का वास होता है, गुप्त रूप से नहीं प्रकट रूप से। तो जिधर देखता है उसे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं वो तो कृपा का अनुभव करते हैं, पर जो भगवान की निंदा करते हैं भगवान उन पर वैसे ही कृपा करते हैं जैसे श्रद्धा रखने वाले पर कृपा करते हैं। जीव का दुर्भाग्य है कि वो भगवान के आकर्षण से रहित होकर के भोगों के आकर्षण में है। तो भगवान भोग रूप बन करके हैं, क्योंकि जब वासुदेवा सर्वम सिद्धांत है वैसे परम सत्य सिद्धांत, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जीव का दुर्भाग्य है कि वो इच्छा कर रहा है, अगर इच्छा भोगों की त्याग दे तो अभी सब भगवान ही भगवान बने हुए ये अनुभव में आ जाए, सच्ची बात, और वो जीवन मुक्त हो जाए। भगवान में आकर्षण भगवत भाव से हो जाए तो यही भगवान बने हुए अनुभव में आ जाएगा। जब भगवान में आकर्षण भोग भाव से हो रहा है तो भगवान भोग रूप से आ रहे हैं, व्यक्ति रूप से आ रहे हैं, पदार्थ रूप से आ रहे हैं। राग द्वेष की वृत्ति है तो भगवान में राग द्वेष की वृत्ति हम कर रहे हैं। ये भगवान ही है चराचर जगत। जब भक्त भगवान की तन्मयता में भूल जाता है सब कुछ, तो भगवान सब कुछ भूल करके वैसा ही प्यार उससे करते हैं। जैसे विदुरानी जी भगवान के आकर्षण में भूल गई तो भगवान भी विदुरानी के प्रेम आकर्षण में भूल गए। विदुरानी जी छिलका खवा रहे हैं, भगवान छिलका पा रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्यहम्। आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति पर जैसे भगवान स्नेह कृपा दुलार करते हैं, ऐसे नास्तिक से नास्तिक पर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नास्तिक भस्म हो जाएगा, वो पृथ्वी में ही रहेगा, वायु उसको मिलेगी, आकाश उसको अवकाश देगा। ये सब भगवान की व्यवस्था। कितने कृपालु हैं।